प्यारे बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो? बच्चों, आज की कक्षा में हम करेंगे कक्षा 7 गणित। और अध्याय इसमें 2 है बच्चों। और इसमें अध्याय 2 में प्रश्नावली 2.3 करेंगे हम। ठीक है, तो इसमें हमने भाग करना है। जो हमारे पास संख्याएं हैं दी गई, उसमें भाग करना सीखेंगे जो भिन्न है हमारे पास। तो देखिए, इसमें उत्तर है आपका आंसर। फर्स्ट पार्ट में देखिए क्या कहता है ये। 12 को डिवाइड करना है 3/4 से। तो जब भी डिवीजन होती है ना बच्चों, बीच में ये डिवाइड है, भाग का चिन्ह है, तो हमने इसको पहले गुणा में बदलना है। तो गुणा में बदलने के लिए जो हमारे पास एक तो पहली संख्या है, एक दूसरी संख्या है। जो दूसरी संख्या है उसको हमने व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम का मतलब जो उसका अंश है उसकी जगह हर लिखना, हर की जगह अंश। न्यूमरेटर को डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर को न्यूमरेटर बनाना है। तो आपके पास आ जाएगा 12 गुना, जब इस भाग को गुना में बदला तो ये 4/3 हो गया। यानी 4 नीचे था ऊपर हो गया, 3 ऊपर था नीचे हो गया। अब इसको हम भाग कर सकते हैं 3 चौके 12 4 पे। तो 4 गुना 4 16 होते हैं बच्चों। 4 गुना 4 बराबर 16 आपका आंसर है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हो चुका है ये। सेकंड पार्ट देखिए, ऐसे ही करेंगे सेकंड भी। 14 को भाग देना है 5/6 से। तो भाग को हमने पहले गुणा में बदलना है। तो हमारे पास आ जाएगा 14 × 6/5। तो अगर कटता है तो कट कर दें, नहीं कटता तो मल्टीप्लाई करके लिख दें। तो ये आ जाएगा 14 6 जा 14 छिक्के। तो हमारे पास आ गया 84/5। तो 84 को 5 से डिवाइड करेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 16। 16 पंजे 80 होते हैं। तो ये 16 तो कंप्लीट हो जाएंगे और 4 से और अपॉन 5। तो 16 × 4/5 आंसर आ गया इसका। ठीक है, फिर उसके बाद है आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है ये। थर्ड क्वेश्चन है ये, इसी को कर लेते हैं यहीं। तो ये आ जाएगा आपके पास 8 × 7 3/7। इसको चेंज कर लिया हमने, डिवीजन को मल्टीप्लीकेशन में चेंज कर लिया। तो 8 3 जा 24 होते हैं बच्चों, अपॉन 7। तो जब 24 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 21, तो 3 कंप्लीट है और 21, तो 3 बचेंगे और 7। 3 सही 3/7, 3 एंड 3/7 आंसर है आपका। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास है फोर्थ क्वेश्चन, ये कर लेते हैं। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपके पास 4 गुना 3/8। तो इसको डिवाइड को हमने गुना में बदल लिया मल्टीप्लिकेशन में। तो ये कट जाएगा, जैसे 4 दूनी 8 2 पे। तो ये बचेगा 3/2, 3/2। तो 3/2 को जब हम करेंगे, 3 को 2 से डिवाइड करें तो ये आ जाएगा 1 × 1/2 आपका आंसर। ठीक है, फिर उसके बाद हम करेंगे बच्चों फिफ्थ पार्ट। तो इसको करें, 3 को भाग करना है 2 सही 1/3 से। तो ये आ जाएगा बच्चों कौन सा है, फिफ्थ पार्ट। 3 को डिवाइड करना है 2 सही 1/3 से। ठीक है, तो हमारे पास आ जाएगा, क्या आएगा, इसको भी चेंज कर लेते हैं। 2 तिये 6 और 1 7, 7/3 है ये। तो ये आ जाएगा 3 गुना 3 जो नीचे है ना, तो इसे आ जाएगा 3/7। ये तो आएगा 7/3।
लेकिन ये भाग की वजह से हमने उल्टा दिया, भाग को गुणा में बदला ना, तो ये 3 यहां लिख दिया और 7 यहां नीचे लिख दिया, एक स्टेप हमने कम लिखा, एक स्टेप आप बीच में और लिख सकते हो। तो 3 को 3 से गुणा करेंगे तो 9 को 7 से डिवाइड आ गया, 9/7। तो 9 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7 होते हैं बच्चों, और 2 6 और 7, 2 रिमाइंडर है, 7 आ गया नीचे, 1 इंटू 2/7 आंसर। ठीक है, फिर लास्ट क्वेश्चन है इसका पार्ट, छठा पार्ट है, तो ये देख लीजिए। 5 को डिवाइड करना है 3 इंटू 4/7 से, 5 को डिवाइड करना है 3 इंटू 4/7 से, तो हम लिखेंगे 5 डिवाइड, 7 ये 21 और 4 25, 25/7। अब इसको क्या करें, डिवीजन को हमने मल्टीप्लिकेशन में गुणा में बदलना है, तो हम लिखेंगे बच्चों 5 गुना 7/25। तो 5 को 25 से भाग दे देते हैं, तो ये आ जाएगा 5 एकम 5, 5 पंजे 25, तो ये आ जाएगा बच्चों 7/5। तो 7 को 5 से भाग देंगे, मिश्रित भिन्न में बदलेंगे, 5 एकम 5, 2 से फल बचा, नीचे 5 आंसर है आपका। ठीक है, तो ये सभी कर लीजिए, पूरा क्वेश्चन हो चुका है। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखें क्या कहता है ये। क्वेश्चन नंबर 2 में है, निम्नलिखित भिन्नों में से प्रत्येक का व्युत्क्रम ज्ञात करने, यानी जो भिन्न दी गई है पहले हमने उसका व्युत्क्रम निकालना है। ठीक है, व्युत्क्रम क्या होता है बच्चों, जैसे हमारे पास a/b है, तो इसका व्युत्क्रम होएगा b/a, यानी इसको उल्टा के लिखना है हमने। ठीक है, तो ध्यान से समझे, अभी पूछेंगे आपसे क्वेश्चन, समझाने के बाद आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए, अब इनका व्युत्क्रम लिखना है, और व्युत्क्रमों को उचित भिन्न में, विषम भिन्न और पूर्ण संख्या के रूप में वर्गीकृत करें, यानी जो उचित भिन्न है वो बतानी है, जो विषम भिन्न है या अनुचित भिन्न है उसको बताना, या पूर्ण संख्या है उसको बताना। ठीक है, तो आप लिखें, पहला है पार्ट 3/7, तो इसका व्युत्क्रम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका व्युत्क्रम कितना होगा, 7/3, 7/3। और ये कैसी है, विषम भिन्न है ये। उचित भिन्न वो होती है बच्चों जिसका अंश छोटा हो और हर बड़ा हो, वो उचित भिन्न है। विषम भिन्न है जिसका अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। और पूर्ण संख्या वो होगी जिसके नीचे कुछ नहीं होगा। तो ये कैसी भिन्न है, विषम। कैसी है बच्चों, विषम भिन्न। ठीक है, ऐसे ही सेकंड पार्ट करेंगे। 5/8 है, इसका व्युत्क्रम क्या है बच्चों, देखिए 5/8 का 8/5, और ये भी विषम भिन्न है। ठीक है, और फिर आपके पास थर्ड पार्ट है, 9/7 का व्युत्क्रम, 9/7 का व्युत्क्रम होगा 7/9। तो ये कैसी है, उचित भिन्न है। कैसी भिन्न है बच्चों, क्योंकि 7 छोटा है 9 बड़ा है। ठीक है, फिर आपके पास फोर्थ पार्ट है ये। तो फोर्थ पार्ट में देखिए क्या है, ये यहाँ पे लिख लेते हैं, या यहीं पे लिख लेते हैं फोर्थ पार्ट भी। कौन सी भिन्न है, 6/5 का व्युत्क्रम। तो 6/5 का व्युत्क्रम है बच्चे 5/6, तो यह भी कैसी भिन्न है, उचित, क्योंकि 5 छोटा है, नीचे 6 बड़ा है। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास आ जाता है
5वां क्वेश्चन, तो 12/7, 12/7 का व्युत्क्रम कितना है बच्चों? 7/12। तो ये कैसी भिन्न है? उचित, उचित भिन्न है बच्चों ये, ठीक है। फिर उसके बाद है आपके पास अगला क्वेश्चन है छठा, 1/8, 1/8 का व्युत्क्रम 8/1 होगा। तो जिसके नीचे 1 होता है ना, डेनोमिनेटर या हर, तो वो पूर्ण संख्या होती है। तो ये पूर्ण है। कैसी संख्या है? पूर्ण संख्या। फिर उसके बाद है नेक्स्ट 1/11, 1/11 का व्युत्क्रम कितना आएगा बच्चों? 11/1। तो ये भी पूर्ण संख्या है, ठीक है। तो ये आप कर लीजिए, आपका क्वेश्चन हो चुका है पूरा। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, देखिए ये कहता है भाग कीजिए, ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने का मतलब इसको सॉल्व करना है हमने। तो हम आंसर है, ठीक है, फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट है जैसे 7/3 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 का मतलब है 2/1। तो इसका व्युत्क्रम लिखेंगे, गुणा करेंगे इसको, तो ये आ जाएगा 7/3 मल्टीप्लाई 1/2। तो ये आ जाएगा 7/6, 7/6, ठीक है। तो 7/6 को मिक्स फ्रैक्शन में बदलेंगे, 1 इंटू 1/6 आंसर है इसका, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट हो चुका है। सेकंड पार्ट में देखिए क्या कहता है ये, 4/9 को डिवाइड करना है 5 से, 5 का मतलब 5/1 से। तो इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसको व्युत्क्रम लिखेंगे इसका, तो ये आ जाएगा 4/9 मल्टीप्लाई 1/5। तो ये आ जाएगा बच्चों 4/9, 5 जा 45 होते हैं। तो ये आंसर है। जिस जो उचित भिन्न होती है ना, उचित का मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन होती है, जो जिसका अंश छोटा है हर बड़ा है, तो उसको हम ऐसे ही लिखते हैं। और जो अनुचित भिन्न होती है उसको हम मिश्रित भिन्न में बदलेंगे। फिर है थर्ड पार्ट आपके पास, 6/13 को डिवाइड करना है 7/1 से। तो इसको गुणा करेंगे बच्चों, 6/13 गुणा 1/7। तो ये भी आ जाएगी 6/13 सत्ते 91 होते हैं, 91 होते हैं। तो ये 91, तो ये आपका आंसर है 6/91। फिर है आपके पास फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में है 4 इंटू 1/3 को डिवाइड करना है 3/1 से। तो जिसके नीचे कुछ नहीं है ना, उसके नीचे 1 लगा रहा हूं मैं। तो ये आ जाएगा 4 इंटू 3, 12 इंटू +1, तो ये आ जाएगा 13/3 को 1/3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये आ जाएगा बच्चों 13/9। तो जब 13 को 9 से डिवाइड करेंगे, तो 9 1 जा 9 होते हैं, 4 रिमाइंडर बचेगा अपॉन 9, आंसर है। फिर उसके बाद है आपके पास फिफ्थ पार्ट, 3 इंटू 1/2, 3 इंटू, ये फिफ्थ पार्ट है बच्चों, ठीक है। 3 इंटू 1/2 को डिवाइड करना है 4/1 से। तो 4/1 को गुणा कर देते हैं, 3 दूनी 6 और 1 7,
7/2 गुणा 1/4, तो यह आ जाएगा 7/8 आंसर। फिर लास्ट पार्ट रह गया इसका, देखिए ये है 4 सही, ये है आपके पास छठा क्वेश्चन, 3/7 को डिवाइड करना है 7 से, तो ये आ जाएगा 7 चौके 28 और 3 31, तो ये आ जाएगा 31/7 मल्टीप्लाई 1/7, तो ये आ जाएगा 31/49। ये आपका आंसर है बच्चों इसका। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, इन्हें कर लीजिए। आगे है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में यह कहता है ज्ञात कीजिए, यानी इनको सोल्व करना है हमने। तो इसका आंसर देखें, जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किए वैसे ही क्वेश्चन ये भी हैं। तो फर्स्ट पार्ट है जैसे आपके पास 2/5 को डिवाइड करना है 1/2 से, तो वैसे ही हमने डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में बदलना है, गुणा में बदलना, और इसका व्युत्क्रम करना है। व्युत्क्रम का मतलब इसको उल्टा करना है दूसरे वाले भिन्न को, तो ये आ जाएगा 2/5 गुणा 2/1, तो ये आ जाएगा बच्चों 4/5 आंसर आपका। फिर सेकंड पार्ट है 4/9 को डिवाइड करना है 2/3 से, तो इसको भी हमने व्युत्क्रम करना है 4/9 गुणा 3/2, तो इसको कटता है तो काट दें, 3 तिये 9 होते हैं, 2 दूनी 4 होते हैं, तो ये ऊपर 2 है नीचे 3 बचा बच्चों, तो ये 2/3 आपका आंसर आ जाएगा इसमें से। फिर उसके बाद आपका थर्ड पार्ट, फर्स्ट सेकंड हो चुका है, थर्ड कर लेते हैं। थर्ड है 3/7 को डिवाइड करना है 8/7 से, तो हम इसको कर लेते हैं 3/7 मल्टीप्लाई 7/8, तो 7 को 7 से डिवाइड करेंगे, ये इससे कट गया, तो आपके पास आ जाएगा 3/8 आंसर। फिर आपके पास फोर्थ पार्ट है ये वाला, तो फोर्थ पार्ट में देखिए 2 × 1/3 को डिवाइड करना है 3/5 से, तो मिश्रित भिन्न को अनुचित भिन्न में बदल लें, 3 दूनी 6 और 1 7/3 गुना 5/3, कटता नहीं है, कहा गुना कर दें, 7×5 35/9, 35 को 9 से भाग देंगे, 9 चौके 36 होते हैं, तो एक कम रह गया ये, और 9 तिये 27 होते हैं, तो ये 3 पे जाएगा, 3 9 तिये 27 सही 8/9, 27 सही 3 सही 8/9 आंसर है इसका। आगे आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, यही क्वेश्चन है पांचवा। ठीक है, तो ये है 3 सही 1/2 को डिवाइड करना है 8/3 से, तो देखिए 3 दूनी 6 और 1 7/2 गुना 3/8, तो 7 ये 21, ये कटता नहीं, तो 7 ये 21 लिख दिया और 8 दूनी 16 लिख दिया, तो 16 से 21 को भाग देंगे तो 1 पे जाएगा, ये 1 सही 5/6 बच जाएगा आंसर। ठीक है, अब आपके पास है छठा पार्ट 2/5, ठीक है छठा पार्ट है ये, 2/5 को डिवाइड करना है 1 सही 1/2 से,
तो ये आ जाएगा बच्चों 2/5 गुना, ये 1/2 है ना, ये 3/2 हो जाएगा। 3/2 को गुणा में जब लिखेंगे तो 2/3 आ जाएगा, 2/3। वैसे ये 3/2 बनेगा, लेकिन इसको गुणा करने की वजह से 2/3 लिख रहा है, उल्टा के लिख दिया व्युत्क्रम। रेसिप्रोकल बोलते हैं इंग्लिश में इसे, रेसिप्रोकल। तो ये आ जाएगा 4/15 आंसर। फिर आपके पास नेक्स्ट है 7th क्वेश्चन। तो 7th क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है ये। तो देखिए हमने ये 7वां पार्ट यहाँ पे कर लिया है बच्चों। तो इसको इससे डिवाइड करना है, इनकी अनुचित भिन्न बनाई, फिर इसको व्युत्क्रम रेसिप्रोकल लिखा है इसका गुणा करके, और इसको इससे गुणा किया, 48/25 आ गया। तो 48 को 25 से भाग देंगे तो ये सही 23/25 आंसर आ जाएगा, 1 × 23/25। अब हमारे पास रह गया लास्ट पार्ट। तो इसे देखिए क्या है, 8वां पार्ट है ये। कौन सा है बच्चों? 8वां पार्ट, ठीक है। तो ये आ जाएगा 2 = 1/5 को भाग देना है 1 = 1/5 से, ठीक है। 5 दूनी 10 और 11/5 को भाग देना है 5 1 6/5 से। फिर है ये 11/5 को गुणा करना है 5/6 से। फिर है 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये रह जाएगा 11/6। फिर है 11 को 6 से भाग देंगे तो ये आएगा 6 कम 6 5 से 16/6। ये आंसर है, ठीक है। तो पूरा क्वेश्चन हो चुका है, इसे कर लीजिए बच्चों। तो प्यारे बच्चों, इसी के साथ ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो चुकी है। आशा है आपको क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे, समझ में आए होंगे। ठीक है बच्चों, फिर मिलेंगे नई एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, जय हिंद।